हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रंजना। साबरमती रिपोर्ट का टीजर आउट हुआ है और विक्रांत मैसी ने उसमें जो एक्टिंग की है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। एक बहुत ही सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक उन्होंने उठाया और वो कितनी जस्टिस कर पाते हैं इस मूवी के साथ वो तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी। 27 फरवरी 2002 वो जो गोधरा कांड हुआ था, जिसकी आग अभी तक गुजरात के दिलों में जल रही है, जिसके कुछ पहलू अभी भी अनसुलझे हुए हैं, जिससे ऐसा कहा जाता है कि 90 लोग मारे गए थे और उस इंसिडेंट के बाद गुजरात में जो दंगे हुए, गुजरात लिटरली जल रहा था। और उस पूरे इंसिडेंट के बाद उसमें बहुत लोग ऐसे गिरफ्तार हुए थे जिसमें सिर्फ 31 लोगों को ही सजा हुई है। ऐसा बोला जाता है कि उस ट्रेन के एस कोच में, जिसमें कम से कम 89 पैसेंजर्स थे, उस पे 1514 अनजान लोगों की भीड़ ने हमला किया था और उस भीड़ में बहुत लोग घायल हुए थे और कई लोग मारे भी गए थे। कहा यह भी जाता है कि उस 1540 लोगों की भीड़ ने पुलिस को भी रोका था, फायर ब्रिगेड को भी रोका था और दूसरी बार फिर से ट्रेन पे हमला किया था। इस केस को सुलझने में कम से कम 9 साल का वक्त लग गया। 2002 में ये कांड हुआ था और 2011 में जाके इस केस पे 31 लोगों को सजा सुनाई गई है। इस स्टोरी को किस तरीके से साबरमती रिपोर्ट में दिखाया जाएगा, इसकी हल्की सी झलक टीजर में दिखाई गई है जो काफी दर्दनाक लग रही है। विक्रांत मैसी ने अगेन एक यूनिक टॉपिक चूज किया है जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। ये मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे बढ़ गई है 12th फेल देखने के बाद, क्योंकि एक लड़का आता है और 2023 को अपने नाम करके चला जाता है और आई गेस 2024 भी उनका ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो टॉपिक चूज किया है और जिस तरीके की उनकी एक्टिंग स्किल है वो 2024 में भी छा जाने वाले हैं। बॉलीवुड के अलग अलग सितारों को इनसे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। टीजर के कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें एक्चुअली में गूज़बम्प्स आने वाले सीन्स डाले गए हैं, चाहे वो पथराव करने वाला सीन हो या फिर उनके भागने वाला सीन हो, रिपोर्टर्स का सीन हो। बहुत ही उम्दा तरीके से सारी चीजों को पोर्ट्रे करके दिखाया गया है। इस मूवी में विक्रांत मैसी के अलावा रिद्धि डोगरा है, उनकी एक्टिंग मुझे जवान से ज्यादा असुर में पसंद आई थी, क्योंकि जिस तरीके की एक्टिंग उन्होंने असुर में की थी उनको मैंने आज तक वैसे रोल में कभी नहीं देखा है। साथ ही साथ इस मूवी में राशि खन्ना है, जिसको अभी अभी आपने योद्धा में देखा था और उसमें उन्होंने थोड़ी सी स्क्रीन टाइम में अच्छी एक्टिंग की थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीजर काफी ही दर्दनाक है और इसमें कुछ ऐसे पहलू है जो शायद मूवी में खुलने वाले हैं जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता है। होप करते हैं कि ये मूवी उस इंसिडेंट को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पाए और ऐसे पहलुओं को खोल पाए जो अभी तक आम जनता के पास आए ही नहीं है। आपको ये टीजर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एक अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।